हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट हो, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। अभी से आप जो है आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी का फनी इम्तियाज है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ख्याली मज़ामीन। दूसरा है फौकुल फितरी अनासिर। तीसरा है दास्तानी किस्सा। और चौथा है हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। मसनवी के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम कौल है, आप मुझे बताइएगा ये किसका कौल है। मसनवी को सबसे ज्यादा कारामद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है। मसनवी को सबसे ज्यादा कारामद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है। तो जवाब हो जाएगा आपका मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमल कुमारी का किरदार किसमें है। कमल कुमारी का किरदार किसमें है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है तलाशे बहारा। दूसरा है खुदा की बस्ती। तीसरा है एक चादर मैली सी। और चौथा है आंगन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी आंगन। अब मुझे बताइए तलाशे बहारा किसका नॉवेल है, खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है, और साथ ही साथ में आंगन किसका नॉवेल है। तो पहली चीज नोट कर लेते हैं, तलाशे बहारा जो है ये जमीला हाशमी का नॉवेल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नॉवेल है। और आंगन जो है खदीजा मस्तूर का नॉवेल है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णचंद्र का नॉवेल जब खेत जागे की बुनियाद तेलंगाना तहरीक पर है, या फिर कहते बंगाल पर है, या फिर मार्क्सी तहरीक पर है, या फिर आजादी की तहरीक पर है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कहते बंगाल पर है। अब यहाँ पे हम सब बात कर लेते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। बहुत ही अहम शख्सियत है, बहुत ही अहम अफसाना निगार है। तो पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और ये बतलाना भी मत भूलिएगा कि आपका पहला अफसाना कौन सा है। और साथ ही साथ में आपका एक बहुत ही अहम रिपोर्टाज है, अगर उसका नाम आपको मालूम है तो जरूर आप मेंशन करेंगे। तो पहली चीज नोट करेंगे, आपकी पैदाइश जो हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, सुनने से चीजें आपको लर्न होंगी। और आपके वालिद का जो नाम है वो है गौरी शंकर। आपके वालिद का नाम क्या है, गौरी शंकर, याद रखेंगे। आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, शिकस्त, जरूर याद रखेंगे। आपका पहला अफसानवी जो मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, प्रीवियस एग्जाम में ये आ चुका है। पहला अफसाना है यरकान, जरूर इसे आप याद रखेंगे। आपका जो अहम रिपोर्टाज है वो है पौधे, एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनसी बेराह रवी का मशहूर नॉवेल इनमें से कौन है। ऑप्शन जो आपके सामने देखे हैं, पहला ऑप्शन है मेरे भी सनम खाने। दूसरा है लंदन की एक रात। तीसरा है टेढ़ी लकीर। और चौथा है उदास नस्लें। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी टेढ़ी लकीर। पहली चीज नोट कर लें, मेरे भी सनम खाने ये किसका नॉवेल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगतई का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेढ़ी लकीर की,
मुसन्निफा कौन है? तो जुड़ी लकीर किसका नावल है? इस्मत चुगतई का। तो पहली चीज आपका नाम क्या है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या ये भी मालूम होना चाहिए। आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये बतलाना भी मत भूलिएगा कि आपका पहला नावल कौन सा है। इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली चीज नोट करते हैं, आपका नाम है इस्मत चुगतई खानम। नोट कर लीजिएगा, इस्मत चुगतई खानम जरूर आप याद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में याद रखेंगे, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग। क्या नाम बताया हमने? मिर्जा कसीम बेग जो है आपके वालिद का नाम है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है कलियां। आपका एक बहुत ही अहम खाका है वो है दोज़खी। अपने भाई अजीम बेग चुगतई का इन्होंने लिखा है दोज़खी, बहुत ही अहम खाका है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तमाम मसनवियों में जिसे तकद्दुम हासिल है वह है। पहला ऑप्शन देखिए कदम राव पदम राव, दूसरा है फूलबंद, तीसरा है चंद्र बदन व मेहयार और फोर्थ है कुतुब मुश्तरी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कदम राव पदम राव। ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। ये बात क्लियर हो गई। ये किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। फूलबंद किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की। चंद्र बदन व मेहयार किसकी मसनवी है? मुकीमी की। और कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेते हैं, कदम राव पदम राव ये मसनवी कब लिखी गई है? तो गालिबन ये मसनवी लिखी गई है 1421 से लेकर के 1435 के दरमियानी हिस्से में। आप याद रखेंगे 1421 से 1435 के दरमियानी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हाशमी है, दूसरा गवासी है, तीसरे में वली हैं और चौथे में कुली कुतुब शाह हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहली चीज को आप नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी होगी, कुली कुतुब शाह की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, 1565 ईस्वी में गोलकुंडा में आपकी पैदाइश हुई है और 1611 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इनके ताल्लुक से एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा कुली कुतुब शाह, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फजली की दह मजलिस का मौजू क्या है? ऑप्शन जो आपके सामने है मजहबी है, समाजी है, सियासी है, अदबी है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मजहबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन जो आपके सामने देखें खलीक हैं, अनीस है, जाहिक हैं और अजीजुल्लाह है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जाहिक। अब यहाँ पे मीर हसन के बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। तो मीर हसन का नाम क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का मुकम्मल नाम क्या है। तो मीर हसन का जो नाम है मीर गुलाम हसन, याद रखेंगे। आपका नाम क्या है? मीर गुलाम हसन, याद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हुसैन, जरूर याद रखेंगे। और तखल्लुस आपका है जाहिक। तखल्लुस आपका क्या था? जाहिक, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। मीर हसन का एक बहुत ही अहम तज़किरा है, तज़किरा शुअराए उर्दू, इसे भी आप याद रखेंगे। तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है? तो जवाब आपका हो जाएगा मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ज़मानी लिहाज से तकद्दुम किसे हासिल है? ऑप्शन जो आपके सामने देखे हैं शाकिर नाजी हैं, गालिब हैं, वली हैं, मीर हैं।
تو सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाल का दुरुस्त जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी वली। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? पहला ऑप्शन देखिए जो आपके सामने है अल्लाह के लिए, दूसरा है रसूल के लिए, तीसरा है नवाबों के लिए और चौथा है सहाबा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए। सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सहाबा के लिए। मनक़बत से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें सहाबा इकराम, औलियाए इज़ाम और बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, मीर का असर कबूल किया, क्या ये सही हो जाएगा? नासिर का कबूल किया, या फिर सौदा का किया, या फिर दर्द का किया? सही क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। अब गालिब के ताल्लुक से कौल है, मुझे बताइए किसका कौल है? गालिब को हैवान ज़रीफ जो है किसने कहा? गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो जवाब आपका हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। एक कौल का और भी जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है? तो जवाब आपका हो जाएगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी। किसका कौल है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का याद रखेंगे। गालिब के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम कौल है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफुक दिया। ये किसका कौल है? तो जवाब आपका हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। जरूर आप याद रखेंगे, इस तरह के अक़वाल सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? पहला ऑप्शन आपके सामने समाजी शऊर की, दूसरा है सियासी शऊर की, तीसरा है माशी शऊर की और चौथा है इक़्तिसादी शऊर की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी माशी शऊर की। गालिब के अगर हम खुतूत के मजमू के बारे में बात करें तो आपके पहले खुतूत के मजमूए का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में उसकी इशाअत कब अमल में आई ये भी आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में गालिब के दूसरे खुतूत के मजमूए का नाम क्या ये भी आप मुझे बताइएगा, और उसकी इशाअत कब अमल में आई है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो गालिब के जो पहले खुतूत के मजमूए का नाम है वो है ऊद हिंदी। जरूर आप याद रखेंगे। इसकी इशाअत अमल में आई है 1868 में, याद रखेंगे। और दूसरे खुतूत के मजमूए का नाम है उर्दू ये मुअल्ला, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। गालिब ने अपने खुतूत में किस जगह को दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है? तो जवाब आपका हो जाएगा रामपुर को। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? ऑप्शन जो देखिए आपके सामने है, फैजाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, रामपुर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। आप सबको मालूम होना चाहिए कि उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। ये नावल जो है कब अमल में आया, इसकी इशाअत कब अमल में आई तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी में, 1899 बहुत ही अहम सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए जाफरान है, बख्तियार है, फरीदू है, दिल आराम है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फरीदू। अब मुझे बताइएगा फरीदू जो किरदार है ये किस ड्रामे का है? तो जवाब आपका हो जाएगा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक का एक बहुत ही अहम किरदार है। ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ड्रामा अनारकली के बारे में। पहली चीज तो ये मुझे बताएंगे ड्रामा अनारकली जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, और वे जो अबवाब हैं उनके उन्वान क्या हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ में ड्रामा अनारकली कब लिखा गया और इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, ड्रामा अनारकली जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, 3 अबवाब पर मुश्तमिल है।
जो पहला बाब है उसका उन्वान है इश्क, याद रखेंगे क्या उन्वान है, इश्क। और जो दूसरा बाब है उसका उन्वान है रक्स, और जो तीसरा बाब है उसका उन्वान है मौत। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कि ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो आपका जवाब हो जाएगा 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। जो पहला बाब है इश्क, इसमें याद रखेंगे 4 मनाजिर हैं, रक्स में भी 4 मनाजिर हैं, और मौत में कितने मनाजिर हैं, 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 मनाजिर आपके हो जाएंगे। ये ड्रामा कब लिखा गया, तो याद रखेंगे 1922 में लिखना शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया, यानी 1922। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, तो याद रखेंगे 1932 ईस्वी में। ये शायका ड्रामा किसका है, इम्तियाज अली ताज का है। इम्तियाज अली ताज के बारे में अगर हम बात कर ले तो 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले की वजह से आपकी मौत हुई। एग्जाम में पूछा गया है कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे हुई, तो ऑप्शन में कई सारे थे, एक ऑप्शन था कत्ल करने की वजह से, तो वही हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंदजा झेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए दिए गए इंशा हैं, मीर हैं, नासिख हैं, सौदा हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नासिख। चलिए यहाँ पे जितने भी शख्सियात के नाम दिए गए सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि आप सबका रिवीजन भी हो जाए और चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ईशा के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के बारे में बात करें तो 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के ताल्लुक से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। किस नवाब की दावत पर, आसिफुद्दौला। नासिक की सने विलादत जो है 1772 ईस्वी में याद रखेंगे फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा के बारे में बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसका शेर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, उसने क्या देखा, हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा। ये किसका शेर, इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन देखें शहरयार है, दूसरे में इरफान सिद्दीकी है, तीसरे में कलीम आजिज है, और चौथे में जिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका नाम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपका नाम है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात करें तो उसमें देखें शामिल हैं कैनोस, और इसी के साथ साथ में शबे दरमिया, और इसी के साथ साथ में 7 समावात, बहुत ही अहम शेरी मजमूए हैं, और इसी के साथ साथ में इश्कनामा। इश्कनामा बहुत अहम है क्योंकि इसकी जो गज़लें हैं वो आपके निसाब में इंक्लूड है। जैसे ये शेर जो लिया गया है, जिस गज़ल से लिया गया है वो गज़ल इश्कनामा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ। पहला ऑप्शन आपके देखें 1870 है, दूसरा 1857 है, तीसरा 1810 है, और चौथा 1875 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870 ईस्वी में। किसने जारी किया था आप सबको मालूम होगा, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ तहरीक के रूह रवा सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। कहां से जारी किया था तो मालूम होना चाहिए, बनारस से। ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इकबाल की वफात किस सन में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1930 में, 1938 में, 1940 में, 1942 में। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1938 ईस्वी में लाहौर में। पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मंटू की कहानी का नाम बताइए। अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, कालू भंगी है, दूसरा है टोबा टेक सिंह, तीसरा है छुई मुई और चौथा है आनंदी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अहम क्वेश्चन है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी टोबा टेक सिंह। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये किसका अफसाना है, मंटू का है। तो फिर ये बताइए कालू भंगी किसका है, छुई मुई किसका अफसाना है, आनंदी किसका अफसाना है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए तो इसी तरह से तैयार कीजिए जैसे मैं आपको तैयार कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यही तरीका, सिर्फ आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं जानना है, उस क्वेश्चन के ताल्लुक से जो जो चीज आपके जहन में आ सकती है खुद से भी आप उनको खोजने की, उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसी से आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलिए, तो कालू भंगी जो अफसाना है ये किसका है, कृष्णचंद्र का है, आप नोट कर लीजिएगा। छुई मुई किसका है, इसमें चौथई का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और आनंदी किसका है, गुलाम अब्बास का है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नज्म आवारा का शायर कौन है? ऑप्शन देखिए जो आपके सामने दिए गए हैं, साहिल लुधियानवी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, सरदार जाफरी हैं, मजाज लखनवी हैं। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मजाज लखनवी। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मजाज का नाम क्या है, मजाज की पैदाइश कब और कहां हुई है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में मजाज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, और दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम जो है असरारुल हक है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। और आपकी जो पैदाइश हुई है 1909 ईस्वी में, याद रखेंगे, बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले शेरी मजमूए के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो वो है आहंग, और जो दूसरा है शबे ताब है, याद रखेंगे, ठीक है जी। और जो तीसरा आपका है साजे नौ। तो ये आपके तीन अहम शेरी मजमुओं के नाम, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद में मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, जो कई बार हम आपको क्लास में बताते रहते हैं। ये रिवीजन के लिए, आप उनके जवाब अपने आप से देने की कोशिश करेंगे, हम जवाब आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आप जवाब बताने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली चीज आप नोट करेंगे, आतिशे गुल। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, इसे आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सबसे है, कमेंट में इनका आंसर आप मेंशन कीजिए। आयते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में नगमे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में गज़ल किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इनके बारे में जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो शेरी मजमुए हैं ये आपके निसाब में डायरेक्ट इंक्लूड है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करें, सर ये क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए, आप यकीन मानिए कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं फैक्ट आपको काम आएंगे। जो एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाते हैं नियर अबाउट सभी का सिलेबस एक जैसा होता है, थोड़े से कम ज्यादा के साथ में, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो एग्जाम में अलग होता है, लेवल अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो यही मिला जुला के पूछे जाएंगे। अब गजल के ताल्लुक से जो शोरा है, किसी में एक दो कम होंगे, किसी में दो ज्यादा होंगे, लेकिन रहेंगे तो वही। हाँ, क्वेश्चन का लेवल जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम आप देंगे तो इसमें और ज्यादा होगा, कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा सा लेवल कम होगा, ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा। तो आज के सेशन में
जितने भी क्वेश्चन किए ज़रूर आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो इस सेशन को हर उस स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, या इसके अलावा उर्दू का कोई भी एग्जाम है जिसकी वो तैयारी कर रहे हो। तो परेशान मत हो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, जरूर एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।